नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ जब से नए संसद भवन पर लगा तब से ही इसे लेकर विवाद छिड़ गया है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि विपक्ष अशोक स्तंभ के शेरों की दहाड़ से नहीं डर रहा है, बल्कि वो किसी और शेर की वजह से डर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि नए संसद भवन के अशोक स्तंभ के शेर के अलावा ये बब्बर शेर कौन आ गया जिससे विपक्ष डरा हुआ है। बताएंगे आपको इसके बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अशोक स्तंभ के महत्व को आप समझ लीजिए। दरअसल अशोक स्तंभ के जरिए सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के शांति के संदेश को दुनिया भर में फैलाया था। सारनाथ और सांची के अशोक स्तंभों के ऊपरी हिस्से में 4 एशियाई मूल के शेर दिखाई देते हैं। ये शेर शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव को दर्शाते हैं। इसके बीच में धर्म चक्र है। चक्र के पूर्वी भाग में एक हाथी, पश्चिमी भाग में एक बैल है, दक्षिणी भाग में घोड़े और उत्तरी भाग में शेर है। ये मध्य में बने पहियों से अलग होते हैं। तो अशोक स्तंभ के बारे में ये जो जरूरी बातें रही, जिसे जानना हर एक के लिए जरूरी है, हमने आपको बता दी। लेकिन अब आते हैं नए संसद भवन के अशोक स्तंभ पर, जिसमें बने शेर को लेकर बवाल मचा हुआ है। महुआ मोइत्रा, असदुद्दीन ओवैसी, संजय सिंह से लेकर तमाम विपक्षी नेता मोदी सरकार पर हमलावर हैं। वहीं बीजेपी और उसके सपोर्टर कह रहे हैं कि अपना अपना नजरिया है इसे देखने का, जबकि बीजेपी के पक्ष में बोलने वाले अभिनेता अनुपम खेर ने तो यहां तक कह दिया कि शेर के दांत होंगे तो दिखाएगा ही, आखिरकार स्वतंत्र भारत का शेर है, जरूरत पड़ी तो काट भी सकता है। जय हिंद। लेकिन इस बीच जिक्र छिड़ा है किसी और शेर का, और इस शेर की बात की है बीजेपी नेता राधा मोहन दास अग्रवाल ने। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शेर बताते हुए कहा है कि विपक्ष उन्हीं से डरा हुआ है। राधा मोहन दास अग्रवाल ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने नए संसद भवन के अनावरण के दौरान की एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में नए संसद भवन के दहाड़ते हुए शेर दिखाई दे रहे हैं, वहीं नीचे पीएम मोदी खड़े हुए हैं। अग्रवाल ने इसके साथ ही कैप्शन में लिखा, हिंदू मुस्लिम उत्तर दक्षिण, हिंदी अंग्रेजी करते करते ये विपक्षी दल अब इस बात पर आ गए कि अशोक स्तंभ में शेर का चेहरा सौम्य था, लेकिन आक्रामक बना दिया गया। वास्तव में ये अशोक स्तंभ के नीचे खड़े कभी ना दिखाई देने वाले शेर से भयभीत हो रहे हैं। और यहाँ पर राधा मोहन दास अग्रवाल ने पीएम मोदी को शेर कहकर संबोधित किया है, क्योंकि पीएम मोदी उस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहे हैं, जहां पर दहाड़ते हुए शेर ऊपर दिख रहे हैं और पीएम मोदी तस्वीर में नीचे दिख रहे हैं। अब इसी फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेर हैं और विपक्षी उन्हीं से डरा हुआ है, इसीलिए वो इनका विरोध कर रहा है। वहीं इस पोस्ट पर तमाम तरह के रिएक्शन भी आ रहे हैं। जैसे एक यूजर ने विरोधियों को लताड़ते हुए लिखा, जिन्होंने हमेशा शेरू पाला हो उन्हें शेरों के दहाड़ने से आपत्ति ही रहेगी। एक और यूजर ने सीएम योगी का जिक्र करते हुए ये तस्वीर साझा करते हुए अपने कैप्शन में लिखा, वैसे योगी जी होते तो ये डिजाइन होता। तो यहीं एक और यूजर ने लिखा, अभी बहुत कम बदलाव हुए हैं और बदलाव की जरूरत है, जो आज की पीढ़ी चाहती है, समय की मांग है। तो कुछ इस तरीके से बीजेपी नेता राधा मोहन दास अग्रवाल ने पीएम मोदी को शेर बताया, जिस पर तमाम तरह के कमेंट आए। राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष इन शेरों से नहीं डरा है, बल्कि मोदी जैसे शेर से वो डर रहा है और इसीलिए वो संसद भवन पर लगे अशोक स्तंभ के शेरों का विरोध कर रहा है। फिलहाल तमाम तरह से अभी विवाद चल रहा है, देखना होगा कि विवाद कहां खत्म होता है। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी ने किस तरीके से नए संसद भवन के अशोक स्तंभ का अनावरण किया था। नमः शिवाभ्यां शुभदिनौ शोधने
वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे धातुपक्षे भरतखण्डे दक्षिणे बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् इन्द्रप्रस्थक्षेत्रे दक्षिणवाहिन्यां यमुनायां अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है का मंदिर बना रहे हैं। आपको पता है सबको? सर तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क? मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है, तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ, दिखाओ हमको। हैं ऐसा करते हैं? आपको राशन मिल जाता है क्या? जी सर। वो वन राशन को वन नेशन कार्ड है, उस कार्ड से मिल जाता है? जी सर। और क्या आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ आए तो ये मन को अच्छा लगा, ऐसा कौन सा बात बताए? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि सबकी माँ को कुटिया में गए थे राम भगवान, वैसे हमारे कुटिया में आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह, ये तुम्हारा कुटिया, वाह। मंदिर है सर, देश के हर गरीब को भी लगना चाहिए उसका कुटिया है। उसका मंदिर है। बड़ा बढ़िया बात बताया आप। आपके आने से उत्साह बहुत बड़ा है और भी उत्साह के साथ काम करें। नहीं, उत्साह तो आप लोगों ने हमारा बढ़ा दिया है सर, और बड़ा है कि आप लोगों ने समय पे काम किया है। सर, हमें गर्व है इस प्रोजेक्ट पे काम करना सर। तो आप में तो किसी को कोरोना वोरोना की दिक्कत नहीं है? सब नियमों का पालन किया। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गया सब? दोनों डोज हो गए? मेरा बूस्टर डोज भी हो गए? बड़े जागरूक हो आप। चलिए, मेरी आपको, आपके परिवार वालों को बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आप एक प्रकार से सिर्फ ईंट माटी पत्थर का काम नहीं कर रहे, आप देश के गौरव को एक बहुत बड़ी भेंट सौगात देने वाले हैं। जी सर, मैंने आपको गर्व होना चाहिए। जी सर, चलिए, बहुत शुभकामनाएं, मेहनत रंग लाएगी।